मेरे इजहार पे जवाब कुछ इस कदर दिया उसने, मेरे इजहार पे जवाब कुछ इस कदर दिया उसने, बात करते हुए मेरी माँ को माँ कहा उसने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश और पहले प्यार के पहले सीजन में ये तीसरी कहानी है जो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का आप सबके लिए। और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उससे प्यार था, हाँ शायद प्यार ही था। दरअसल एक कॉमन फ्रेंड के घर पे पार्टी में मुलाकात हुई थी मेरी उससे। पार्टी में सब मगन थे, खुश थे, माहौल बिल्कुल रंगीन था, पार्टी चल रही थी। लेकिन सबसे दूर कोने में एक प्यारी सी लड़की, खूबसूरत सी लड़की सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। मैंने दूर से उसे देखा, थोड़ी उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था शायद किसी सवालों में घिरी हुई है, ऐसे सवाल जो खुद से पूछना चाहती है। अब हम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लौंडे हैं और किसी लड़की को उदास तो हम देख नहीं सकते। अब हमारे अंदर का जो मिथुन चक्रवर्ती है वो जाग गया और लपक के हम उसके पास पहुंचे और हमने कहा हेलो। उसने हमें नज़रें उठा के देखा और देखते ही हमें इस बात का एहसास हो गया कि वो मुझसे साफ तरीके से कहना चाह रही है कि निकलो। लेकिन क्या आप थोड़े ढीठ किस्म के हैं तो हमने जवाब का इंतज़ार किया। उसने कहा हाय, शायद माहौल को देखते हुए। मैंने लपक के कहा बैठ जाएं यहाँ पे हम। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं बैठ गया। अब दिमाग में एक हलचल मच रहा था कि कुछ ज़्यादा ना सही, नंबर ना सही, इंस्टा आईडी ही मिले, फेसबुक आईडी ही मिले। तो मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और अपने दूर पार्टी कर रहे दोस्तों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक बार कैमरा अपनी तरफ भी ले आया, एक बार उसकी तरफ भी घुमा दिया और कुछ मिनटों बाद मैंने उससे कहा एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट योर इंस्टा आईडी? एक्चुअली आई एम पुटिंग दिस वीडियो ऑन माई इंस्टा स्टेटस सो आई विल टैग यू। हालांकि ये मेरे अंग्रेजी का समुचित ज्ञान था, अपना सारा ज्ञान एक सेंटेंस में लपेट के मैंने पेल दिया। लेकिन इस बार बात नहीं बनी। उसने सीधे और साफ शब्दों में कहा नो थैंक्स। थैंक्स थैंक्स यानी कि सब समाप्त, अब इससे आगे बात नहीं करनी है, इसका यही मतलब होता है और मैंने भी यही मतलब निकाला। कुछ दिनों बाद फिर से मुलाकात हुई। हालांकि इस बार खुदा मेहरबान था मुझ पे। वो खुश थी, शायद उसके सवालों का जवाब मिल गया होगा। उसने बड़ी मासूमियत से मेरे पास आते हुए कहा हे आई एम सो सॉरी, आई वॉज वेरी अपसेट दैट डे, आई एम रियली सॉरी। हमारे अंदर का मिथुन चक्रवर्ती फिर से जाग गया। हमने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारा सॉरी तो हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो कॉफ़ी पीने चलोगी? उसने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें हाँ कहते हुए झुका दी। हालांकि ये कॉफ़ी पीने में तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन पहले कॉफ़ी, फिर लंच, फिर डिनर, फिर मूवीज़, फिर लॉन्ग ड्राइव, ये करते करते 3 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। बात दोस्ती से कुछ आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि यह सिर्फ मेरा पहलू था, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं दोस्ती से कुछ ज़्यादा चाहता हूँ और दोस्त से उसे कुछ ज़्यादा मानता हूँ, तो उसने कहा सुनो वी नीड टू टॉक। हालांकि ये वी नीड टू टॉक जब भी सुना है फिल्मों में तो इस बात का एहसास है कि मामला थोड़ा गंभीर होता है, तभी लोग कहते हैं कि वी नीड टू टॉक। फिर उसने अपने बारे में मुझे कुछ बातें बताई, जैसे कि उसका एक मंगेतर है। अच्छा, हालांकि उसने ये भी बताया कि उसकी मंगनी उसकी मर्जी से नहीं हुई है, उसके घर वालों ने उसकी मंगनी करा दी और उस वक्त उसके जिंदगी में कोई और था नहीं जिसे सोचकर वो उस मंगनी को मना करती। अच्छा, यानी कि आप कोई है क्या, मैं हूं क्या? ऐसे सवाल मेरे मन में घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा चलो पहले आगे बात करते हैं। अगले कुछ दिनों तक मेरी और उसकी जिंदगी में किसी और का आगमन हो चुका था। यानी कि मेरी और उसकी बातों से ज़्यादा उसके मंगेतर की बात होने लगी थी कि उसने कब उसे फ़ोन किया, क्या खाया, क्या नहाया, क्या पूछा, क्या बताया, सारी बातें। और जब मैं थोड़ा नाराज़ होता तो सामने से कहती देखो मैं सब बता रही हूँ ना, मैं छुपा भी तो सकती हूँ ना, लेकिन मैं बता रही हूँ।
आखिरकार एक दिन मैंने पूछ डाला, मैंने कहा सुनो ऐसा है, हम हैं कौन, हमारा रिश्ता क्या है, हम एक दूसरे के कौन है, मुझे जानना है। उसने इस बात को सफाई से इग्नोर करते हुए मेरे परिवार के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी, यानी कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, सब जानने की कोशिश की उसने। लेकिन मैंने भी लपेट के पूछ ही लिया। मैंने कहा देखो ऐसे नहीं चलेगा, और ये दोस्ती वाली बात तो करना मत कि हम दोस्त हैं, क्योंकि तुम जानती हो कि दोस्ती से बात आगे है। क्योंकि मैं इस बात को समझे बगैर रह नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा प्यार किसी म्यूचुअल फंड जैसा है जो रिश्तों के जोखिमों पे आधारित है। तभी मेरी मम्मी का फोन आया। कुछ मिनटों के बाद मैंने फोन रख दिया और मैं उससे वापस बात करने लगा। मेरे इजहार पे जवाब कुछ इस कदर दिया उसने, मेरे इजहार पे जवाब कुछ इस कदर दिया उसने, बात करते हुए मेरी माँ को माँ कहा उसने।